नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में 75 डेज चैलेंज का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप्स। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस चैलेंज यू कैन जॉइन टुडे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टू बिगिन विथ द क्वेश्चन इज टू राइट एन आर्ग्यूमेंट ऑन द टॉपिक हिंदी शुड बी मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप देखते हैं क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सी टू बिगिन विथ फॉर के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो इट विल ब्रिंग अ नेशनल इंटीग्रेशन, ऑल्सो कल्चरल कोहेशन। ठीक है, उसके बाद वाइड स्प्रेड यूसेज। सेकेंड पॉइंट इज वाइड स्प्रेड यूसेज। एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है वाइल राइटिंग रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू सब्सटैंशिएट विथ सम डेटा एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया है कि स्पोकन बाई 43% ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ऑलरेडी इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, द थर्ड पॉइंट हियर इज प्रैक्टिकलिटी, ईजी इन कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखते हैं कि बहुत ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे अभी भी हिंदी बोली जाती है, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिजिनस आइडेंटिटी। इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन इंग्लिश, ऑल्सो इट स्ट्रेंथन्स कल्चरल प्राइड, है कि नहीं। उसके अलावा और हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस, प्रमोट्स हिंदी इन इंटरनेशनल फॉरम्स। ठीक है, अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, वी कैन प्रमोट हिंदी इन द इंटरनेशनल फॉरम एज वेल, इन द यूनाइटेड नेशंस। ठीक, उसके बाद टेक्नोलॉजिकली क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इंक्रीजिंग यूज ऑफ हिंदी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद देखिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी। उसमें क्या बात की गई थी कि रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा देना है, राइट। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स फॉर दिस स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज हिंदी शुड बी मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अगेंस्ट में, why shouldn't be Hindi made the national language? So the first point here is linguistic diversity. So there are 22 official languages, over 1600 dialects. ठीक है, आपको पता होगा लैंग्वेज क्या होता है और डायलेक्ट क्या होता है, राइट। सो देर आर इन टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ओवर 1600 डायलेक्ट्स। ठीक है, जिसे बोलियाँ कहते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट इज regional language concerns, fear of Hindi dominance over regional languages, and the other point is impact on linguistic diversity। ठीक है, अगर हम हिंदी को मैंडेटरी करते हैं या फिर नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो इट विल हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन linguistic diversity of India, isn't it? The third point is here is identity concerns, people may feel their identity is at risk। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट इज एजुकेशनल चैलेंजेस, हिंदी एज द प्राइमरी लैंग्वेज कैन बी अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। ठीक है, अगर हम लोअर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे अगर हम हिंदी को कंपलसरी करते हैं तो इट कैन बिकम अ डिफिकल्टी इन लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हियर इज इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, कॉस्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रांजिशन इज विल बी मोर, डिफिकल्टी इन ट्रेनिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। ठीक है, तो उनको ट्रेन करने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनइक्वालिटी, अनफेयर एडवांटेज टू नेटिव हिंदी स्पीकिंग पीपल, राइट, ऑल दोज हु बिलोंग टू द नदर बेल्ट। ठीक है, जो पहले से हिंदी बोलते आ रहे हैं तो दे विल गेट एन अनफेयर एडवांटेज। द लास्ट पॉइंट हियर इज पॉलिटिकल टेंशंस, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे
there can be a political unrest as well, protest as well, right? So these are the points against, right? So in your argument writing, basically you have to write 5 to 6 good points with some data, facts and examples. अब सवाल ये है कि क्या हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, क्या हमें कंक्लूजन लिखना होता है. Yes, if time permits, you can write a short intro as well as you can write a short conclusion. बट ध्यान ये रखना है कि हम जो कंक्लूड कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड कंक्लूजन, राइट? यू हैव टू टेक अ न्यूट्रल स्टैंड. तो न्यूट्रल स्टैंड अगर हम लेते हैं, कैसे ले सकते हैं? आप ये बात कर सकते हो अबाउट आर्टिकल 343, एन ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट द नेशनल लैंग्वेज. ठीक है, तो हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट इट इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज. फिर पॉसिबल मिडिल पाथ क्या हो सकता है? प्रमोटिंग मल्टीलिंग्वलिज्म टू बैलेंस रीजनल एंड नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, तो यू कैन टेक सम न्यूट्रल स्टैंड. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर.